हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर रुड़की, टैली सर्टिफाइड पार्टनर। तो अभी लास्ट वीडियो में था कि आप कंपनी कैसे बनाएंगे टैली प्राइम 6.0 में, और एक्सेल में अगर आपका डेटा है या क्लाइंटों के सिर्फ आपके पास जीएसटी नंबर है तो वो आप कैसे एक्सेल टैली के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमारी एक्सेल की फाइल थी, तो इन फाइलों को हमने इंपोर्ट कर लिया है और अब हमारे पास टैली में एक डाटा बन चुका है जिसके अंदर हमारा रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स और क्रेडिटर डेप्टर्स रेडी हो चुके हैं। लेकिन अगर इन केस आप चाहते हैं कि मैं टैली से ही मास्टर्स क्रिएट करना चाहता हूं, तो टैली में आप कैसे मास्टर्स क्रिएट करेंगे, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो उसकी हम बात करेंगे। आपकी एक कंपनी एक सेटअप हो चुकी है, तो यहाँ पे हम आपको बिलिंग के टाइम पे ही पार्टी क्रिएट करके दिखाएंगे, आइटम क्रिएट करके दिखाएंगे, उन पर एचएसएन भी उसी वक्त हम डाल देंगे, वहीं पे हम पुटअप करेंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ टैली का सबसे ऊपर जो ये पार्ट है ये होता है क्रिएट। तो कोई भी मास्टर्स आपको क्रिएट करना हो, चाहे वो अकाउंटिंग मास्टर से रिलेटेड हो, चाहे इन्वेंट्री मास्टर से रिलेटेड हो, सेक्रेटरी हो, पेरोल से रिलेटेड हो, कोई भी मास्टर्स आपको क्रिएट करना है तो ये हमने ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट का। तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जो अभी इनएक्टिव हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब आपको इनएक्टिव में एक्टिव दिखा देगा। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे, बट पहले बेसिक से शुरू करते हैं और फिर इसको हम एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। तो अभी हमारा बेसिक क्या है? बेसिक है आपका सेल और परचेज। तो सेल और परचेज से पहले फिर भी हम बेसिक्स आपको यहाँ पे भी बता देते हैं इसके। तो ये सेकंड ऑप्शन है अल्टर। कोई भी मास्टर्स आपने क्रिएट किया है उसके अंदर आपको कोई बदलाव करना है, कोई चेंज करना है, तो ये अल्टर का ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन भी मैं आपको शॉर्टकट की से भी बताऊंगा, बाकी बेसिक के हिसाब से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलता हूँ। तो जैसे कोई भी लेजर हमने खोला, यहाँ हमें लग रहा है इस लेजर का हमें नाम चेंज करना है, तो आप यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हैं। क्या ये देखिए, ओके। कई बार आप चाहते हैं कि मेरा नाम यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है ताकि मुझे ये पता लग जाए कि ये मेरा किसका लेजर है। कई बार हम यहाँ पे नाम की जगह हम चाहते हैं कि पार्टी की कंपनी का नाम मुझे याद नहीं रहता, तो मैंने यहाँ पे उसका निक नेम भी डाल दिया जिससे मुझे याद रहे कि ये पार्टी उस पार्टी की है। लेकिन बिल पे जब मैं प्रिंट करूं तो यहाँ पे ये मुनेश ना लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वहां पे आपको नाम लिखना है और यहाँ पे जो मेलिंग डिटेल है, मेलिंग डिटेल से आपको ये हटा देना है। क्योंकि ये जो ऑप्शन है ऊपर वाला, ये हमारे देखने के लिए है, और जो बिल पे प्रिंट होगा वो ये मेलिंग डिटेल वाला ऑप्शन होगा। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। निक नेम के साथ कंपनी नेम डाल सकते हैं और नीचे सिर्फ कंपनी नेम डाल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे और दो चीजें और बता देते हैं इसके बारे में। तो यहीं पे कई बार आपको होता है कि पार्टी का फोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम वगैरह मैं यहाँ डिटेल डालना चाहता हूँ ताकि बिल पे भी प्रिंट हो, और अगर मैं ईमेल करना चाहूँ या व्हाट्सअप करना चाहूँ इसको टैली के बिल को, तो वो इजिली व्हाट्सअप हो जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा। ये डिटेल आप कहाँ से प्रोवाइड होगी आपको, तो यहाँ पे जब आप लेजर खोलेंगे अभी स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे आप F12 प्रेस करेंगे और यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन होता है कॉन्टेक्ट डिटेल, मल्टीपल फोन नंबर, डिफॉल्ट व्हाट्सएप नंबर। ये आपको यस करके रखना है, तभी ये आपको मोबाइल नंबर डालने की वो मिलेगी डिटेल्स। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नीचे यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट डिटेल डाल सकते हैं, उसका नाम डाल सकते हैं, इस तरीके से मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ ईमेल भी डाल सकते हैं। ईमेल के अंदर आप सीसी ईमेल चाहते हैं तो सीसी ईमेल भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा एक लेजर तैयार हो चुका है। लेजर्स के बारे में ही कुछ बेसिक्स और बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेंटेन बिल, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ये ऑप्शन किस काम आता है, जब आप किसी पार्टी के बिल्स काटते हैं तो कभी भी जितने भी उसके बिल्स होते हैं तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता रहता है, जिससे कि जब आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखनी हो तो आप बिल बाय बिल, यानी कि किस बिल के अगेंस्ट मेरा पैसा कितना आया है, किस बिल के अगेंस्ट मेरा कितना पैसा रह चुका है, तो वो डिटेल्स आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स में मिल सकती है। या फिर एजिंग रिपोर्ट्स आपको चाहिए होती है तो एजिंग रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है। कई बार बैंक आपसे रिपोर्ट्स मांगता है कि आपके कितने क्रेडिटर्स का कितनी कितनी तारीख का बैलेंस है,
या कितने डेप्टर्स हैं उनका किस हिसाब से बैलेंस है, रेशियो एनालिसिस वगैरह देखने के लिए, तो ये मेंटेन बिल बाय बिल आपने अगर यस किया हुआ है तो ये ऑप्शन आपको वहां पे रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर आपको देख रहेंगे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। कई बार हम चाहते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को 20 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, जैसा भी आपको सुटेबल हो उतने दिन का हम क्रेडिट पीरियड दे दें। तो ये अगर आपने दे दिया है तो क्या होगा, जैसे आपने 21 दिन का पीरियड दिया हुआ है अपने डेप्टर्स को, तो 21 दिन बाद जब उसका आप बिल काटेंगे दूसरा, तो ऑटोमेटिक बता देगा कि अगर 21 दिन में उसने पैसा नहीं दिया है तो वहां पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक पॉपअप आ जाएगा कि इसके ऑलरेडी ओवर ड्यूज हो चुके हैं। तो वहां पे आपको ये बहुत सुविधाजनक ऑप्शन है और इससे आप अपने डेप्टर्स का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको यस करके रखना। इसके बाद अगर आप किसी को क्रेडिट लिमिट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की इसको क्रेडिट लिमिट दूं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है और यहाँ एक ऑप्शन है क्रेडिट लिमिट के नाम से, इसको आप यदि यस कर देते हैं तो यहाँ पे आप उसकी क्रेडिट लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने इसको 50,000 रुपए का क्रेडिट लिमिट दे दिया है। ओके, क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी ऑन कर देते हैं हम लोग। बाकी इसके बारे में जो ज्यादा डिटेल्स आप देख पाएंगे या समझ पाएंगे तो जब हम आगे इनकी बिलिंग करेंगे या हम वाउचर्स एंट्री करेंगे तब इनका सारा रिव्यू आपको मैं दिखा पाऊंगा। अभी लेकिन मैं ये ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। तो इसको हमने कंट्रोल ए कर दिया और ये हमारा सेव हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक साथ आप अपने लीजर्स देखना चाहते हैं, एक साथ आप अपने ग्रुप्स देखना चाहते हैं, कितने ग्रुप्स हैं, किस किस के अंडर में है, तो उस सारी चीजों को आपको देखने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है चार्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कैश इन हैंड में मेरा एक लेजर है, डेप्टर्स में इतने हैं। इस तरीके से आप अपने सारे लेजर्स देख सकते हैं। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ एक ही बार में आपको ये पता लग जाएगा, या ये नई कंपनी भी आप क्रिएट करते हैं तो पुरानी कंपनी को देख के आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने कौन सा लेजर किसके अंडर में बनाया हुआ है, जिससे आप नए लेजर्स जब क्रिएट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट था। इसके बाद हमारा आता है वाउचर्स। यही आपका प्रोसेस होता है जहां से आप वाउचर्स एंट्री करते हैं। आप यहां से भी कर सकते हैं और बाकी के ऑप्शन मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। बाकी यहां से हम बेसिक्स वाउचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ जैसे हमने वाउचर्स पे क्लिक किया तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपके पास कुछ वाउचर्स आ गए हैं। सबसे ऊपर कॉन्ट्रा वाउचर्स है। ये वाउचर्स तब यूज होता है जब आप बैंक से कैश निकालते हैं या बैंक में कैश डालते हैं। सेकंड ऑप्शन पेमेंट है। किसी भी डेप्टर्स को किसी भी क्रेडिटर्स को जब आप पैसा देंगे तो वो आपका पेमेंट कहलाएगा, या आप किसी खर्चे के लिए कोई पैसा देंगे तो वो भी आपका पेमेंट कहलाएगा। रिसिप्ट, किसी भी तरह के डेप्टर से जो पैसा आता है वो आपका रिसिप्ट होता है। किसी भी तरह की अदर इनकम भी आपके पास आती है तो वो भी आपका जो भी पैसा आया है वो सब रिसिप्ट में जाएगा। इसके बाद हमारा ऑप्शन होता है सेल्स का। कोई भी माल आप जब बेचते हैं तो वो आपका सेल्स कहलाता है। कोई भी माल आप खरीदते हैं तो वो आपका परचेज कहलाता है। तो ये बेसिक्स वाउचर्स हैं। इतने वाउचर्स में हमारा काम हो जाता है। बाकी और ज्यादा मैंने आपको बताया है, ये भी बेसिक्स कर रहे हैं। आगे धीरे धीरे हम इसको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे तो बाकी चीजें हम फिर आगे कवर करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सेल स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक तरीका हमारा ये हो गया है कि हमने पार्टियां इससे एंटर कर दी हैं। एक्सेल की शीट में बनी हुई थी, एक्सेल की शीट से उठा के हमने सारा डाटा इसके अंदर डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि हम बिल एंट्री करते वक्त, या ये समझिए कि आपके पास यहाँ पे पार्टी नहीं है, नई पार्टी आपको क्रिएट करनी है। तो नई पार्टी आप बिलिंग के वक्त कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में ही ये हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है पार्टी नेम। ओके, तो जितनी भी मेरे पास पार्टी है इनमें उसका नाम नहीं है, मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑल्ट के साथ सी। ओके, इस तरीके से। या फिर ये कमांड आपको याद ना रहे तो यहाँ आप ऊपर ऑप्शन देखेंगे क्रिएट का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शन आ गया है आपके पास पैच डिटेल का। तो आपने यहाँ पे पैच डिटेल पे क्लिक करना है
और उस पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर करना है। किस पार्टी का? जिस पार्टी को आपको बिल बना के देना है। तो यहाँ हम एक जीएसटी नंबर डालेंगे 05 AAEC M 4673 L1Z6 और यहाँ एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास पूरी डिटेल आ गई है। यहाँ आपको एक ऑप्शन और मिलता है टैली के अंदर कि अगर आप चाहते हैं कि इस पार्टी की डिटेल जानना चाहते हैं कि ये कब रिटर्न फाइल करते हैं, कब इनकी रिटर्न भरी गई है, ये रेगुलर है, कंपोजिशन में है, तो यहाँ फिलिंग हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी बेसिक्स इनके बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि इनकी रिटर्न कब सबमिट होती है, कब 3B सबमिट होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री है ये। ओके, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा इनकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कितनी तारीख की है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो यहाँ हम जाएंगे और ये पार्टी हमने यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल ए करेंगे तो ये देखिए पार्टी का लेजर तैयार हो गया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जीएसटी नंबर डालना है और यहाँ पे हमारी पार्टी रेडी हो गई। अब जब हमारी पार्टी रेडी हो जाती है तो यहाँ पे हम इनको बिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दो ऑप्शन आपको मिले हैं अभी, डिलीवरी नोट का और यहाँ पे ये बायर डिटेल दोबारा खुलने का। अगर इन ऑप्शंस को आप चाहते हैं कि ये ऑप्शंस मेरे सामने ना आए तो इनको आप बंद भी कर सकते हैं। यहाँ F12 में जाएंगे और यहाँ इसको दोनों ऑप्शंस को नो कर देंगे तो ये डिटेल्स आनी बंद हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि ये डिटेल्स मेरे सामने आए और मैं चाहता हूं कि मेरे सामने बायर और कंसाइनी अलग अलग आए, तो इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो जब ये वाली विंडो आपको मिलती है तो यहाँ आप दोबारा F12 दबाइए तो सेपरेट बायर एंड कंसाइनी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। प्रोवाइड पिन कोड, इसको भी आप यस रखिए और यहाँ पे आप कंट्रोल ए कर दीजिए। तो देखिए आपका बायर एंड कंसाइनी दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो बिल पे भी इजीली प्रिंट हो जाते हैं। तो अभी हम फिलहाल इसको बायर डिटेल वाले ऑप्शन को नो कर रहे हैं, बाकी ये ऑप्शन भी आपको ऑन करना मैंने बता दिया। तो यहाँ से मैं इसको नो कर देता हूँ। अब हमारे पास अभी सेल्स का लेजर नहीं है तो हम यहाँ क्रिएट पे जाएंगे। देखिए ऑटोमेटिक वो क्रिएट पे चला गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे सेल्स और इसको अंडर में लेंगे सेल्स के। ये हमारा पार्टी भी क्रिएट हो गई है। वाउचर के टाइम पे ही जब हम डाटा एंट्री कर रहे हैं उस टाइम पे भी आप पार्टियां क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ हम एक नई आइटम बनाते हैं। वैसे हमारे पास बहुत सारी आइटम्स हैं बट हम यहाँ पर एक नई आइटम क्रिएट करेंगे। इसका नाम हम रखेंगे डेस्कटॉप और यहाँ पे इसको बिल्कुल अलग से एक ग्रुप और बनाएंगे हम। यहाँ पे हम बना देंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक। ये प्राइमरी में ही रहेगा, यस। अब यहाँ पे इसको नोज देंगे यूनिट। अगर यूनिट भी आपको नई बनानी है, जितनी यूनिट्स आपके पास दिखा रहा है इनके अलावा कोई यूनिट बनानी है तो आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और नई यूनिट क्रिएट कर देनी है। तो अभी हमारे पास इसमें नोज से काम चल जाएगा। नोज पे जाएंगे, यहाँ एप्लीकेबल, यहाँ वैसे ही सेम जैसे मैंने वहां पे आपको बताया था, स्पेसिफाई डिटेल हेयर और यहाँ पे 18%, क्वांटिटी 1, रेट 50,000। इसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए CGST SGST, वो भी लेजर अभी हमारे पास नहीं है। तो आपने फिर से यहाँ पे क्या करना है, सी, जैसे ही आपने सी लिखा तो ये देखिए ऑटोमेटिक क्रिएट पे चला गया। आप आई लिखेंगे तो भी ये आपका वहीं पे जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नए ड्यूटीज एंड टैक्स के लेजर बनाने हैं, CGST ड्यूटीज एंड टैक्स। जिस तरह से भी मैं बना रहा हूँ आप प्लीज ऐसे ही बनाइएगा, आपकी कंपनी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और रिपोर्टिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं किसी भी तरह का कोई टैक्सेशन नहीं लगा रहा हूँ और बस CGST का लेजर बनाया है और वो CGST के अंडर में रखा है। ओके, यहाँ हमने दोबारा बनाया SGST ड्यूटीज एंड टैक्स, इसको भी बना दिया। यहीं पे हम IGST बनाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्स, इसको भी हमने सेव कर दिया। ये देखिए, क्योंकि
मैंने तीनों लेजर यहाँ पर लगा दिए हैं, लेकिन इसको जिसके सामने टैक्स उठाना था इसने उसके सामने ही उठाया है। तो यही टैली की एक क्वालिटी है। तो इसको आप यूज करेंगे, लेकिन ये तभी यूज कर पाएंगे जब आप प्रॉपर लेजर बनाएंगे। अगर लेजर्स के अंदर आप अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे तो वहां आपको दिक्कत आ जाएगी। एक हम राउंड ऑफ भी बना लेते हैं, यहाँ पे हम इसको एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, इनवॉइस राउंडिंग और कंट्रोल। अब आपके सामने ये बिल बन चुका है। ओके, तो यहाँ नीचे आपको ई वे बिल का ऑप्शन मिल जाता है। ई वे बिल आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, फिर भी मैं इसमें भी आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ आपको सिर्फ इसको एनेबल करना बता देता हूँ। तो यहाँ हमने ई वे बिल का ऑप्शन यस किया। तो जब भी आपको ये वाली विंडो मिलती है तो आपने यहाँ क्या करना है, F12 प्रेस करना है और यहाँ पे इन सब ऑप्शन को यस कर देना बस। इसके बाद ई वे बिल बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊपर सब टाइप जरूर एंटर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट टाइप जरूर एंटर होना चाहिए, यहाँ पे पिन कोड कंपलसरी है, आना ही चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो दोनों जगह पिन कोड आना चाहिए। अगर पिन कोड नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब आपने जब लेजर बनाया उसके अंदर आपने पिन कोड एंटर नहीं किया, तो उससे आप पैच डिटेल से अपडेट कीजिए तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं रुड़की और यहाँ हम लिख देते हैं रुड़की। इसके बाद आपके पास नीचे ट्रांसपोर्ट डिटेल आती है। तो ट्रांसपोर्ट डिटेल में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल भेज रहे हैं, दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपनी गाड़ी से सामान भेज रहे हैं। तो जब भी आप किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नाम डालना है और ट्रांसपोर्टर की आईडी डालनी है। अगर आप ट्रांसपोर्टर के थ्रू नहीं भेज रहे हैं और अपनी गाड़ी से भेज रहे हैं तो आपको ये तीनों ऑप्शन फिल करने हैं। जैसे नोट एप्लीकेबल की जगह रोड लिखना है, यहाँ गाड़ी का नंबर डालना है और यहाँ एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको इसको रेगुलर करना है। तो बाकी अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके ई वे बिल में एरर आ जाएंगे। तो यहाँ अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर है, आप चाहते हैं ट्रांसपोर्टर का लेजर यहाँ दिखाई दे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं दुआ ट्रांसपोर्ट। इसको हम बनाएंगे किसमें, चूंकि ट्रांसपोर्टर है और ये हमें सर्विस देगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्रेडिटर्स। तो हमने इसको क्रेडिटर्स बनाया, यहाँ एंटर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालेंगे और नीचे इस जगह सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलता है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटवर्ड उत्तराखंड लिखा हुआ है, इज द पार्टी या ट्रांसपोर्टर, तो इसको आप यस करेंगे। तो जब आप यस करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे ट्रांसपोर्टर की आईडी मांगेगा। तो ट्रांसपोर्टर की आईडी अलग होती है, ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर अलग होता है। तो वो आईडी भी हो सकती है उसके पास, क्योंकि अगर उसने जीएसटी नहीं लिया है तो ट्रांसपोर्टर आईडी तो कंपलसरी होगी उसके पास। तो यहाँ पे आपको वो ट्रांसपोर्टर आईडी डालनी है और आपको इसको कंट्रोल कर देना है, ओके कर देना है। देखिए दुआ ट्रांसपोर्ट आ चुका है, बट दुआ ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्टर आईडी हमने नहीं डाली है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आईडी नहीं आई है। बाई रोड, गाड़ी का नंबर UK 17E, ओके, और यहाँ पे रेगुलर। तो इतना ही काम करना है। जब आप ई इनवॉइस बनाएंगे तो ई इनवॉइस बनाते वक्त आपको जो ये माल जहां जा रहा है उस जगह का नाम लिखा जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि मेरा रुड़की, आपने यस यस कर देना है और यहाँ पे यस कर देना। तो ये देखिए यहाँ पे आपसे पूछता है ई वे बिल का लॉगिन और आईडी। तो ये बेसिकली आपको एक जीएसपी का आईडी और पासवर्ड पूछता है। तो वो जीएसपी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो भी हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड है तो ये ई वे बिल आपका बन जाएगा। और अगर ई वे बिल मतलब आईडी और पासवर्ड नहीं है तो उसको बनाने का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको स्केप करते हैं, अभी ई वे बिल नहीं बनाते। तो ये मेरा बिल रेडी हो चुका है। इस बिल को मुझे देखना है तो कहाँ से देख सकते हैं, पहला ऑप्शन डे बुक से यहाँ करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट पी करेंगे और यहाँ प्रीव्यू चेक करेंगे। तो प्रीव्यू जब हम चेक करते हैं तो प्रीव्यू चेक करते हुए आपको ये बड़ा अजीब सा बिल दिखाई दे रहा है। तो इस बिल का क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर हमें ऑन करने हैं जिससे ये बिल हमारा बहुत खूबसूरत सा लगे, कौन सा ऑप्शन ऑफ करना है, कौन सा ऑन करना है, ताकि कॉन्फ़िगर में, और यहाँ करेंगे क्लिक शो मोर पे। इसके बाद हम यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट आप चाहते हो तो यस कर दीजिए, नहीं चाहते हैं तो बंद कर दीजिए। ये पार्ट नंबर वाला ऑप्शन है जो मैंने बताया था आपको,
क्योंकि हमने अपने सारे आइटम्स पे पार्ट नंबर दिया है, तो वो पार्ट नंबर कहाँ प्रिंट होगा वो भी दिखा देता है। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है जीएसटी रेट इन परसेंटेज, इसको यस करिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो ऑप्शन मैं ऑन कर रहा हूँ वही करिएगा। यहाँ पे ई वे बिल का ऑप्शन हमने यस किया हुआ है, ई वे बिल का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे हमने बैंक डिटेल, इसको यस कर दीजिए। अभी बैंक नेम यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, तो बैंक नेम जब हम बनाएंगे तो वो भी प्रिंट होगा। इसके बाद अभी हम यहाँ पर उद्यम वगैरह सब हमने ऑन कर दिया है। पार्टी डिटेल में हम अभी कंसाइनी को ऑफ कर देते हैं, और सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो इसको आप 12 कीजिए, और यहाँ 85 और 85। अब हम दोबारा से प्रीव्यू चेक करेंगे, तो प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये देखिए, ओके। इसके अंदर अभी बैंक डिटेल नहीं आई है, जब बैंक डिटेल आएगी तो ये और भी खूबसूरत प्रिंट लगेगा आपको। तो ये आपका बिल आ चुका है, ये बिल बन चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका HSN आ गया है, यहाँ आपका पार्ट नंबर आ गया है, ये क्वांटिटी आ गई है, ये रेट आ गया है, और ये इस तरीके से आपका बिल प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, तो ये हमने बिल बना लिया है। बाकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ई वे बिल का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आप लोग, तो इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करके मुझे कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।